हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इक्विटी माइंड्स। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की, जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है मार्केट में। और देखेंगे क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और जिस प्राइस पे आईपीओ आ रहा है दैट मेक सेंस और नॉट, राइट। और जो ये मैंने वीडियो बनाया है दैट आई हैव मेड आफ्टर गोइंग थ्रू 437 पेजेस ऑफ ड्राफ्ट रेडी हेरिंग प्रोस्पेक्टस, लिटरली 437 पेज का ग्रंथ आई हैव गॉन थ्रू दैट। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेगी आपको। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रमोटर्स प्लेज की बात करूं तो कहीं भी ये न्यूज़ में नई कवरेज है इसका। देखेंगे कितना है, कोई रिस्क तो नहीं है, राइट। और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सब बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहते हैं। एज़ पर एस्टिमेट्स अभी ये 70% का चल रहा है, विच इज़ ह्यूज। इशू प्राइस जो इस कंपनी का है दैट इज़ 166 अपर बैंड पे, और जो एस्टिमेट कर रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम दैट इज़ 115। और हमें ये भी पता होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होगी, ये पक्का नहीं होता है। लॉट ऑफ फैक्टर्स इसमें हेल्प करते हैं प्रीमियम पे लिस्ट करने के लिए। सब्सक्रिप्शन होता है, एक पब्लिक का कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, कितने टाइम सब्सक्रिप्शन आ रहा है, और लॉट ऑफ फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं, राइट। कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं मानना चाहिए अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इनिशियली, लास्ट तक भी इतना ही रहेगा, और लिस्ट होगा कि भी नहीं होगा, राइट। और गुड, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। ये आईपीओ खुल रहा है 7 सितंबर को, 9 सितंबर तक खुलेगा। जो इशू साइज़ है दैट इज़ 4 करोड़ शेयर्स, और जो कंपनी मार्केट से पैसा लेगी वो 700 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू है 66 लाख शेयर्स का, राइट। और विच इज़ 110 करोड़। ये 110 करोड़ कंपनी अपने कंपनी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी। बाकी 3 करोड़ 56 लाख शेयर्स, जो 600 अप्रॉक्स करोड़ का है, ये प्रमोटर्स के और इन्वेस्टर्स के जेब में जाएगा जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, आईपीओ प्राइस 165 to 166 है, मार्केट लॉट 90 शेयर्स का है, बीएसई एनएसई पे लिस्ट होगा, एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, राइट। टेंटेटिव डेट्स, मिनिमम लॉट है 190 शेयर्स का, तो आपको अप्रॉक्स 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, विच इज़ अप्रॉक्स 1,94,000। और जो हैप्पीएस्ट माइंड प्रमोटर्स होल्डिंग है दैट इज़ प्री इशू होल्डिंग इज़ 62% अप्रॉक्स, जो इस इशू के बाद घटकर 53% रह जाएगी, राइट। अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें, किसका कितना शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। प्रमोटर्स का 61.77% है, जो हमने देखा था पिछले वाली स्लाइड में, राइट। बाकी पब्लिक के पास है, तो ऐसे 100% बनता है। इस पैसे का क्या करेंगे, अगेन वी हैव डिस्कस्ड के अप्रॉक्स 100 करोड़ कंपनी को मिलेगा फ्रेश इशू से, जो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट आउट करने के लिए यूज़ करेगी। और फटाफट ये देख लेते हैं दैट कितना परसेंट रिजर्व है, रिटेल के लिए 10% रिजर्व है, राइट। कंपनी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं फटाफट, जो ये कंपनी करती क्या है। इनका जो ब्रांड है बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल। इसमें ये रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, क्लाउड, ये सब चीज़ें करते हैं। मतलब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल आईटी बिजनेस है इनका मेनली, राइट। और कंपनी की हिस्ट्री देख लेते हैं, तो ये कंपनी 2011 में लिस्ट हुई थी, राइट। लिस्ट नहीं, ये कंपनी 2011 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और लेटेस्टली इसने अपने नाम को चेंज किया है, हैप्पीएस्ट माइंड से हैप्पीएस्ट स्पेस माइंड्स को अलग कर दिया, राइट। इट्स हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। मेजर इवेंट्स देख लेते हैं। कंपनी एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस यूएस, यूके, इंडिया 2011 में। इनके प्रमोटर अशोक सूता जी हैं, राइट। इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी, फिर ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंस बनाया। ब्रांड एक्सटेंशन एज माइंडफुल आईटी कंपनी। सीएमडीबी प्राइवेट इक्विटी ने इन्वेस्ट किया, फिर दुबई में प्रेजेंस करा इन्होंने, राइट। और
नए बिजनेस को एक्विजिशन किया, कोपोला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया आईओटी एनालिटिक्स में, राइट। और ये सब चीज़ें, इन्होंने ब्रांड नया बनाया बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड अजाइल 19 में, एंड स्टार्टेड ऑफरिंग न्यू वेज टेक्नोलॉजीज सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट एक्सेस ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन। सो देख लेते हैं कंपनी कैसी है। सो कंपनी को सर्टिफाइड एज ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क मिला था, conferred by Great Place to Work Institute. So this is one of the very good feather in the cap of the company, right? Recognized among 20 most innovative practices for women leadership development. So एक काफ़ी सारा लिस्ट है कैलेंडर ईयर वाइज। सो 2020 में ये इनका अवार्ड्स थे, एंड वन ऑफ द गुड थिंग इज़ ग्लास डोर रेटिंग इनका 4.1 है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, एंड दैट इज़ अमंग द हाइएस्ट फॉर इंडियन IT सर्विसेज कंपनी एज पर द रिपोर्ट, राइट। सो चलिए प्रमोटर्स बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे हमने बात किया था, अशोक सुता जी इज़ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी विद देयर टीम, ये सर उनकी टीम है। और इनका क्या बैकग्राउंड है, ये अशोक सुता जी इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। सो चलिए फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सो ही होल्ड्स बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की, उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ करता था, एंड ऑल्सो मास्टर्स डिग्री ही इज़ होल्डिंग। ही वॉज को फाउंडर एंड चेयरमैन MD ऑफ माइंट्री। 2008 में IPO जब आया था, और इनके टाइम में IPO आया था। He was ex vice chairman of Wipro also, and before that senior vice president of Shriram Refrigeration Industries also. इन्होंने एक बुक भी लिखी है, एंटरप्रेन्योरशिप सिंप्लीफाइड, को ऑथर करा है, एंड इनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी लीडरशिप भी मिला है। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिला है बाय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्हें डेटा क्वेस्ट लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड भी मिला है, राइट। और दिस इज आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस थिंग that Mindtree Limited was the recipient of ICSI CS Institute, कंपनी सेक्रेटरी का बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड फॉर 2008, जब ये चेयरमैन थे कंपनी में, जस्ट अ ईयर आफ्टर इट्स IPO। सो अगर हम बात करें जो ये शेयर सेल आउट कर रहे हैं उसका इनको एवरेज कॉस्ट क्या पड़ा है। सो एवरेज कॉस्ट जो इनको पड़ा है अशोक सुता जी को, दैट इज़ 34 रुपीज़, और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को 24 रुपीज़, और अभी 166 का आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अशोक सुता जी को 5 टाइम्स गेंस तो हो ही रहा है, राइट। और अभी लेटेस्टली भी इन्होंने कुछ शेयर होल्डिंग एक्वायर किया था जो उनको 56 रुपीज़ का पड़ा था। और चलिए फंडामेंटल्स और वैल्यूशन की बात कर लेते हैं। सो इक्विटी कैपिटल है इनका 45 करोड़, नेटवर्थ 264 करोड़, टोटल इनकम 714 करोड़। सो आप देख सकते हैं कैसे ग्रो कर रहे हैं अपने टोटल इनकम, 489,601 करोड़ एंड 714 करोड़, सो ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ है। एंड अर्निंग्स में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी, एंड देन 71 करोड़, दैट्स ह्यूज। सो एंड बोरिंग्स की बात करें तो 2008 में 90 करोड़, 75, 78 करोड़, सो दैट्स नॉट ह्यूज आई थिंक, बोरोइंग 78 करोड़। एंड फर्दर जो ये बोरिंग्स हैं काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, 5% अप्रॉक्स, बिकॉज इनके पास PCFC पैकेजिंग शिपमेंट क्रेडिट लिया इन्होंने, जो इनके एक्सपोर्ट कस्टमर है उनकी बिलिंग को डिस्काउंट करा के, राइट। और अगर हम नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, सो पैट से दिस इज़ बेटर देन द पैट, तो पैट से ज़्यादा है, सो दैट मीन्स कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट देयर होल पैट, इवन ज़्यादा पैट से ज़्यादा कैश कन्वर्जन हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम लाइक डिप्रिसिएशन थिंग विच कैन जो जिसमें आपका आउटफ्लो नहीं होता कैश में, इसलिए पैट से ज़्यादा इनका कन्वर्जन हो रहा है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, करेंटली इट्स 43 करोड़। और net asset value per equity share is 26 rupees. Or why I have highlighted this, because this is Q1 earnings and it has posted 50 crore rupees of profit on a revenue of 186 crore. That's huge, because last year full year में इन्होंने 71 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, एंड 1 क्वार्टर में 50 करोड़, दैट्स वेरी गुड। एंड अगर हम ट्रेलिंग वैल्यूशन की बात करें, सो अगर हम लास्ट ईयर का EPS लें 7 रुपीज़ समथिंग, सो इनका वैल्यूशन आता है 31 P का। और अगर हम एनालाइज कर दें लेटेस्ट अर्निंग्स को, सो P कम्स अराउंड 12 रुपीज़ ओनली,
और इंडस्ट्री का पी वी ऑल नो इज़ 20 to 25, बिटवीन 20 to 25 रुपीज़। और अगर हम एन की बात करें, ये एन लेटेस्ट एन 23.7 एज ऑन June 30 है। दिस वॉज फ्रॉम ड्राफ्ट राइटिंग एंड प्रोस्पेक्टस March 30 का। सो प्राइस टू बुक इज़ 7। चलिए फ्यूचर की बात कर लेते हैं कंपनी की। सो फ्यूचर जैसे हम देख सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से लिया है, सो दैट्स वेरी माइंड ब्लोइंग। जैसे हम बात करें ग्लोबल आईटी स्पेंड की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या होता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो आज के ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ है, लाइक बिग डेटा, क्लाउड, दिस रोबोटिक प्रोसेसेस, IoT ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। सो इसमें कह रहे हैं कि 2019 to 25 तक 20% CAGR का ग्रोथ होगा। अगर हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का देखें 25%। और अगर हम बात करें ग्लोबल डिजिटल सर्विस स्पेंड, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और इस पर सब स्पेंड होता है, सो दैट्स ऑल्सो अराउंड 20% CAGR। और ये बहुत गौर करने वाली बात है, फिजिकल 2020 में जो कंपनी का रेवेन्यू था डिजिटल सर्विसेज से वो 97% था। सो कहीं ना कहीं हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं दैट इफ़ द इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ग्रो एट 20%, और फिर कंपनी कितना ग्रो करेगी, राइट? And as of March 31st, they had 157 active customers, and they are also getting repeat business. So customer stickiness is good. And last para is saying that in this COVID times, ये सब टेक्नोलॉजीज़ का अडॉप्शन काफ़ी फास्ट हो गया है। और फॉर एग्जांपल एडुटेक फर्म्स हैं जो ये टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह देती है, सो इसमें विटनेसिंग अ हाई ऑफ 25% अपटिक इन ई लर्निंग, which is one of the sectors they are present in. अगर हम इस पैरा की बात करें तो ग्लोबल डिजिटल सर्विस मार्केट टू ग्रो एट 20%, ये हमने देखा, राइट? सो ओवरऑल फ्यूचर इज़ लुकिंग वेरी ब्राइट फॉर दिस कंपनी। सो अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें, अगेन मुझे लगता है जो रेवेन्यू है कंपनी का 97% डिजिटल सर्विसेज है, इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग इंडियन IT कंपनीज। वन ऑफ द हाईएस्ट कहना भी गलत होगा, इट्स द हाईएस्ट, नॉट इवन इन्फोसिस, TCS आर comparable to this. They have had 50, they are having 50% of or so come from digital services. So they are experienced rapid growth, as we have seen, 48 crores to 71 crores, right? And they are also open to strategic acquisitions, so that is good thing, इससे कंपनी जल्दी ग्रो होगा। And they have a scalable business model, end to end, they have end to end capabilities जो आप उनको हेल्प करेगा प्रोजेक्ट्स को जल्दी टर्न अराउंड करने में और अच्छे से टर्न अराउंड करने में। इनके पास 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस R&D सेंटर्स हैं IoT के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दैट्स अगेन वेरी गुड फॉर IT कंपनी। और अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर्स लोकेटेड इन US। सो लास्ट 3 years में, और इवन इफ यू टॉक अबाउट 2020, 77% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम US ओनली। इससे क्या होता है, एक जोग्राफी लिमिटेशंस हो जाता है। अगर कोई इकॉनमी या कोई कोई डेमोग्राफिक फैक्टर्स इफेक्ट हो इकॉनमी के, तो कंपनी को भी इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। और दिस इज अगेन पॉइंट टू बी noted that litigation is going on against the company for one case, civil case 4 crore, and against director 23 crores liability इन्होंने एक्सपेक्ट करा है। इसका कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है किस तरह का ये सिविल केस है एंड ऑल, बट ये है। सो दैट्स नॉट अगेन वेरी नेगेटिव इन दैट सेंस, छोटा सा अमाउंट है। एंड कस्टमर्स कॉन्सेंट्रेशन इन फ्यू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, एडुटेक जैसे हमने बात किया, हाईटेक, रिटेल, TME, बैंकिंग, फाइनेंस। सो इनका ओवरऑल अप्रॉक्स 80% रेवेन्यू इन इंडस्ट्री के कस्टमर से आता है। अगर हम बात करें प्लेज की, तो अशोक सूता मेडिकल रिसर्च एंड प्रमोटर अशोक सूता जी हैव प्लेज्ड अप्रॉक्स 4 crore ऑफ देयर इक्विटी, विच इज़ अप्रॉक्स 30%। ये मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से लिया है। बट अगेन अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑल्सो, बिकॉज
जो लोन मिला है वो फैसिलिटी एग्रीमेंट के लिए मिला है, और 40 करोड़ का है वो भी प्रमोटर्स को लोन। और एक बार लिस्ट हो जाती है कंपनी तो उसके बाद द कंपनी इज़ लुकिंग एट अ मार्केट कैप ऑफ 2500-2400 करोड़। सो दिस इज़ वेरी नेग्लिजिबल। तो नेगेटिव्स आर नॉट दैट बिगर, और पॉजिटिव्स इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, दिस इज़ अ क्वालिटी बिजनेस, स्केलेबल, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, राइट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में है, डिजिटल सर्विसेज में है, अपने आप में एक यूनिक कंपनी है जिसका 97% ऑफ द रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से आता है। क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसे हमने देखा मिस्टर अशोक सुता जी इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन IT फील्ड, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इससे इंश्योर हो जाएगा। थर्ड इज़ फाइनेंशियल्स आर इम्प्रूविंग, जैसे हमने देखा फाइनेंशियल्स में सेल्स ग्रोथ इज़ इन देयर किटी, प्रॉफिट्स आर इम्प्रूविंग, फाइनेंशियल्स आर, बैलेंस शीट इज़ गुड, debt is not that much, so growth in kitty. So sorry, growth spelling here is something like this, should be like this. And वैल्यूएशंस की बात करें तो हमने देखा करंट क्वार्टर में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस था, राइट, 50 करोड़ का प्रॉफिट, और अगर हम इसको एनालाइज करें पी पे तो 12 का आता है, एंड इंडस्ट्री पी इज़ 20-25। सो दैट्स वाई जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो कहीं ना कहीं हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं 70% का। अगर कंपनी का प्राइस डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट 166 का जो इशू प्राइस है अप्रॉक्स, और 115 का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो वैल्यूशंस कहीं ना कहीं ईयर एंड तक मैप अप हो जाएगी पी बेसिस पे। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन गाइस? कंक्लूजन इज़ we should subscribe this issue, right, and should have a medium to long term horizon, even I'll say long term horizon with this company. Though this company doesn't have that much long operating history, just 11 साल हुए इस कंपनी को, 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, राइट। सो वी शुड सी हाउ कंपनीज do going forward. So we are expecting it will do good in IT company sector, right? And one more thing, if you guys are liking our videos, पसंद आ रही हैं आपको, तो प्लीज़ डू लाइक आर वीडियोज़, शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल, राइट। एंड वन मोर थिंग, क्या बोलना है आपको, वो ये है दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।